हेलो मित्र, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के लेक्चर 2 पे हैं। तो इसमें हम लोग जो बेसिकली जानने वाले हैं वो है कन्वर्ट करना, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। मतलब डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदले और रेडियन को डिग्री में कैसे बदले, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसी के जरिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा पहला टॉपिक जो आपको दिख रहा है वह बेसिक बात है कि रेडियन का मान कितना होता है। रेडियन का मान क्या होता है? हमने पिछला वीडियो में रेडियन के बारे में जाना था। इसमें रेडियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा रेडियन को समझना। हमने रेडियन किसे कहा था? किसी भी वृत्त में अगर त्रिज्या के बराबर, मेरे बाबू समझना, अगर मैं कहूंगा कि त्रिज्या के बराबर चाप ले लिया जाए, जो इसकी लंबाई है सेम लंबाई इस दोनों का होना चाहिए। अगर मान लिया जाए ये L है और ये L है, तो इसके केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है मेरे बाबू? 1 रेडियन होता है। क्या होता है? 1 रेडियन होता है। ठीक है, 1 रेडियन होता है। क्लियर? और ये जो रेडियन है इसकी अगर चर्चा करूंगा तो कहने का अर्थ है कि कहीं पर इसकी जो चर्चा की जाती है वो इस रूप में की जाती है, मेरे बाबू समझना ध्यान से। वो इस रूप में की जाती है कि अगर मान लो कि ये एक किरण है, समझिएगा मेरे बाबू ध्यान से। मान लिया जाए ये एक किरण है, इस किरण को एक संपूर्ण चक्कर में जितना समय लगेगा वह 2 पाई रेडियन होगा और इसी को डिग्री में अगर देखा जाए तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये अगर किरण एक चक्कर लगाएगा तो रेडियन में 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा और यही किरण एक चक्कर लगाएगा तो डिग्री में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पाई का जो वैल्यू होगा मेरे बाबू 360/2 और ये हो गया 180। मतलब पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है, समझिएगा ध्यान से, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा, रेडियन का जो वैल्यू होगा, 1 पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा वो होगा 180 डिग्री। कितना होगा मेरे बाबू? 180 डिग्री होगा। 1 पाई रेडियन का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना? 180 डिग्री। ठीक है, समझिएगा 180 डिग्री होते हैं ना। और यहां से अगर मैं 1 रेडियन का वैल्यू निकालने के प्रयास करूंगा, 1 रेडियन का वैल्यू सर तो 180 और ये बट्टे में पाई होगा। ध्यान देंगे मेरे बाबू, हमने उस दिन कहा था कि ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर नहीं है। ये मेजरमेंट डिग्री सिस्टम का है, ये मेजरमेंट रेडियन सिस्टम का है। ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर नहीं है, लेकिन पाई का संख्यात्मक मान क्या होता है सर? तो 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। तो कहोगे सर ये 180 बट्टा, ध्यान देंगे मेरा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ये किसमें है? तो ये किसमें है बताइए? तो ये डिग्री में था तो ये डिग्री में होगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं? समस्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको काटेंगे सर, ये 11 होगा, ये काटने पर 90 होगा। तो कितना हो गया बाबू? ये हो गया 963 630 बट्टे में 11, है ना। क्लियर? दिक्कत है? नहीं है सर। अब क्या करना है? इसे मिनट और सेकेंड में बदलना है। ये डिग्री है, इसे मिनट और सेकेंड में बदलना है। तो कितना होगा सर? तो भाग देंगे 11 से, तो 11 5 55, 11 66 ज्यादा हो जाएगा सर। 11 5 55, कितना बच गया? तो 5 3 8, 8 पर 0 80, 11 7 77, 57 3 80, तो 3/11। क्योंकि अगर हमें डिग्री से मिनट सेकेंड में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? पहले पूर्णांक बदलते हैं और ये हो गया आपका डिग्री। ये कितना हो गया? डिग्री 3/7, 3/11 मिनट और सेकेंड में जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे मेरे बाबू? 3/11 को कितना से गुना कर देंगे? 60 से। ये कितना हो जाएगा? 18 180/11, 180 बटा कितना मेरे बाबू? 11। ध्यान देंगे आप। तो मैं अगर बात करूंगा इसको गुना करने के बाद तो ये हो जाएगा सर
पूर्णांक में फिर से बदल लिया जाए तो ये डिग्री में था, ये डिग्री में था और ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। और इसको पूर्णांक बदलोगे 11 का ये 11 कितना 7 पर 0 70, 11 7 77, 3 पर 0 कितना होगा 11 7 77 3 80 बट्टा में 11। और ये हो गया मेरे बाबू, समझिएगा ध्यान से, ये तो डिग्री मिनट हो गया और 3 बट्टा 11 सेकेंड हो जाएगा। 3 बट्टा 11 को फिर हम कितना से गुना कर देंगे 60 से, तो 180 बट्टा में कितना हो जाएगा 11। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। और इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कितना होता है। कि अगर मैं बात करूंगा मेरे बाबू तो ये हो जाएगा 180 और भाग दीजिएगा 11 से, 11 का ये 11, 7 पर 0 70, 11 7 77, 7 पर 0 17 न हुआ तो 11 6 66 न होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि भाग दे करके चेक कर लेते हैं। 7 पर 0 70 77 कैसे लगा देंगे हम मेरे बाबू, तो 77 नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने भाग दे करके फिर से चेक कर लिया। 7 पर 0 70, 11 6 66, 11 6 66, 11 6 कितना होगा मेरे बाबू 66 होगा सर। और कितना बच गया 70 पुराने के लिए 4 बच गया, तो 4 बट्टे 11। और फिर ये जो 4 बट्टे 11 है ये टर्म्स जो था वो मिनट था, तो ये टर्म सेकंड हो जाएगा मेरे बाबू। फिर से 60 से गुना कर लेंगे तो 6 चौक 24 240 बट्टा 11, इसको प्रॉपर भाग दे दिया जाए, इसको प्रॉपर भाग दे दिया जाए तो ये किस में बदल गया, सेकंड में बदल गया। भाग दे दीजिए 11 दूनी 22 होगा सर, 2 पर 0 20, 2 पर 0 20, 11 का ये 11, 2 पर 0 20 के बाद क्या होगा 11 का ये 11, कितना बचा सर 9 बचा, 11 8 88 बचा ना, बताइए 11 8 88। क्लियर, 21.8 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं एक रेडियन का जो वैल्यू होगा, एक रेडियन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा सर, तो वह हो जाएगा मेरे बाबू, देखिए 57 मिनट, 57 डिग्री, कितना मिनट 16 मिनट, 16 मिनट कितना सेकेंड, तो 21.8 सेकेंड। ये वैल्यू है किसका, एक रेडियन का डिग्री में, एक रेडियन का डिग्री में मान कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि केवल डिग्री रेडियन का मान हम किसमें निकाला है, डिग्री में निकाला है। तो कोई ऐसा संबंध होगा जिसमें हम लोग क्या करते थे कि मान निकालते थे, क्या निकालते थे मेरे भाई, मान निकालते थे, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका जानते थे। तो समझिएगा डिग्री से रेडियन में जाइए या रेडियन से डिग्री में जाइए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिग्री में 180 और रेडियन में पाई के बराबर होगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं मेरे भाई, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो यही फॉर्मूला से आप क्या करेंगे, टोटल सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डिग्री को रेडियन में ले जा सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात था। एक दो एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद चैप्टर पर चलते हैं। जैसे हमने कहा कि 60 डिग्री को कितना रेडियन में बदलना है, कितना रेडियन होगा बताना है आपको। तो ये मेरे बाबू दिया क्या है, देखिए सोल्यूशन में ध्यान देंगे आप, दिया क्या है, गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है भाई, डिग्री का मान 60 डिग्री, क्या चाहिए रेडियन चाहिए, तो हम चूंकि हम जानते हैं कितना होता है, डी बटा 180 बराबर आर बट्टे पाई होता है, बैठा दिया जाए, डी का वैल्यू कितना है मेरे बाबू 60 बट्टे 180 बराबर आर बट्टे पाई है ना, बोलिए हाँ या ना सर, जी बिल्कुल। अगर यहाँ से कोना को गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 180 आर बराबर ये हो जाएगा 60 पर। ठीक है, अगर हम आर का वैल्यू निकाले यहाँ से तो 60 पाई बटा 180 काट लोगे 6 18, तो रेडियन का जो वैल्यू होगा, रेडियन का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा पाई बटे 3, कितना होगा पाई बटे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, इसी में अगर मान लिया जाए कि एक कंडीशन मैं ये ले लेता हूँ कि अगर मान लिया जाए क्वेश्चन आपसे ये दे देगा 2 पाई बाय 6 2 पाई बाय 5, ठीक है, ये है आपका रेडियन में, ये किसमें रेडियन में है, इसका डिग्री माप कितना होगा ये बताना है।
डिग्री माप बताना है मेरे बाबू की कितना होगा। ठीक है, ये डिग्री माप बताना, कुछ नहीं करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है आपको। क्या था फॉर्मूला, चूंकि हम जानते थे, बोलिए d बटा 180 बराबर r बटे पाई, r बटे पाई। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको निकाला था, कैसे आया था। चलिए कोई बात नहीं, तो बताना मेरे भाई दिया क्या है, इसमें रेडियन दे दिया है, तो रेडियन के स्थान पर रख दीजिए d बटा 180, रहने देते मेरे बाबू 2 पाई बाय 5, और रेडियन में पाई का वैल्यू तो पाई बटे 1 है, ये भाग उलट गुना हो जाएगा, d बटे 180 बराबर 2 पाई बटे में 5, गुने ये उल्लेटेगा 1 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे मेरे बाबू, ये हो जाएगा 5d, ये 5d बराबर कितना हो जाएगा 360, और मेरे बाबू यहाँ से d का वैल्यू निकालोगे तो 360 बट्टे में 5, और यहाँ से काटोगे मेरे बाबू 5 7 35, कितना बचा 1 पर 0 10, 2 पर कितना है 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, अर्थात डी का जो वैल्यू आएगा मेरे बाबू वो आएगा 72 डिग्री। कितना आएगा 72 डिग्रीज इसका करेक्ट आंसर होगा, तो हम यहाँ पे भर देंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो 72 डिग्री होगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि इसको समझ में आ गया होगा आपको ये सारी प्रक्रिया। और हम लोग चलते हैं आपके अपने बुक की ओर, जो आपका चैप्टर है 3.1। ठीक है, हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है ग्रेड सिस्टम। ठीक है, ग्रेड सिस्टम बचा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड सिस्टम के बारे में। पहले चैप्टर जान लेते हैं, उसके बाद जो हमारा ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर 3.1 का है ये सारे प्रश्न, और आपके बुक में मिल जाएगा। ये बुक किसका है, क्लास 11th का है, क्लास 11th का है, और ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा 3.1 में। ठीक है, आप जाकर के चेक कर लेना। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसको रेडियन में बदलना है, इस सारे को रेडियन में बदलना है। चलिए ध्यान देंगे मेरे बाबू, पहला का हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, डिग्री दिया गया है, क्योंकि डी का मान दे दिया 25 डिग्री है ना, और एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे बाबू, क्या जानते हैं बताओ, तो d बटा 180 बराबर r बटे पाई जानते हैं ना, बताइए, यही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे मेरे बाबू। d का वैल्यू कितना है, तो सर d का मान 25 है, बट्टे में 180 बराबर r बट्टे में पाई। सर यहाँ से क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे बाबू 180 r बराबर 25 पाई, कितना हो जाएगा बोलिए 25 पाई हो जाएगा सर। और यहाँ से r का मान निकालेंगे सर, तो 25 बटा 180, और ये पाई में 5 से काट लिया जाए सर, 5 25, और ये 5 से काटेंगे सर, 5 दिया 15, 5 6 30, अर्थात जो रेडियन का जो मान होगा इसमें वो आएगा 5 पाई बटे 36, ये होगा आपका रेडियन का वैल्यू। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए मेरे बाबू, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लेंगे, 2 नंबर जो प्रश्न आपको दिख रहा है, 2 नंबर जो प्रश्न आपको दिख रहा है, वो जो दिख रहा है ये प्रश्न बनाने से पहले ये प्रॉपर डिग्री में है ही नहीं, समझिएगा ध्यान से। ये जो आपको दिख रहा है मेरे बाबू, ये प्रॉपर डिग्री में नहीं है, ये प्रॉपर डिग्री में नहीं है, ये डिग्री मिनट सेकेंड में दिया गया है। इसको पहले हम लोग डिग्री में लेके चलेंगे, जब डिग्री में ये आ जाएगा तो इसको हम लोग रेडियन में बदल लेंगे। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिग्री में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन। क्योंकि डी का जो वैल्यू है मेरे भाई वो आपको दे दिया है -47 डिग्री 30 मिनट, है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको आप याद करिए कि हमने अभी इसे पढ़ाया था, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया था, जब हम लोग बदल रहे थे मिनट में तो 60 से गुना कर रहे थे, जब मिनट सेकेंड में बदल रहे तो 60 से गुना कर रहे थे, जब हम इसको केवल प्रॉपर डिग्री में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, क्या सॉरी भाग देंगे, क्या करेंगे 60 से भाग, क्योंकि यहाँ गुना कर रहे थे, ये हमारा डिग्री है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया, फिर हमारा ये मिनट है, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया, तो गुना कर रहे थे बदलने के लिए, तो हम उसको अपोजिट डिग्री में ले आने के लिए हम लोग भाग देंगे। किससे भाग देंगे मेरे बाबू, तो भाग देंगे किससे, तो 60 से भाग देंगे। इसको आपको याद रखना है
तो ये जो टर्म दिख रहा है ये 30 डिग्री, इसको हम लोग 60 से भाग देते हैं, इसको लिखेंगे भाई -47 और इसको कॉस्ट में ही लिखते हैं, ठीक है, आपको याद रखने के लिए प्लस में 30/60 और ये किसमें बदल गया, डिग्री बदल गया, क्योंकि हम लोग 60 से क्या किए, भाग दे दिए सर, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे मेरे बाबू, ये काट लोगे 2 हो गया, तो सर ये इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा एलसीएम, ध्यान देंगे आप लोग, एलसीएम लोगे मेरे बाबू तो 7 दूनी 14, माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, 7 दूनी 14 और यहाँ 1 है तो 15 कर ही लीजिए ना, 1 के साथ साथ 7 दूनी 14 और 1 15, 4 दूनी 8, 1 9 बटे में 2 और ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर डिग्री आ गया, क्या आ गया, प्रॉपर डिग्री आ गया। जब आप डिग्री का डी का मान दे दिया तो आर नहीं निकलेगा, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे मेरे बाबू, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं कि डी बटा 180 बराबर आर बट्टे का पाई, होता है कि नहीं होता है, बोलिए हाँ या ना मेरे बाबू। और हमें दिया क्या गया है, तो डी का मान दे दिया माइनस में 95 डिग्री बट्टे में 2 बट्टा में 180 बट्टे का 1 बराबर आर बट्टे में पाई, ठीक है। यहाँ से पहले भाग उलट गुना कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा माइनस में 95/2 गुने 1/180 बराबर आर बट्टे में पाई, होगा कि नहीं होगा मेरे बाबू, बोलिए हाँ या ना। किसी को कोई समस्या है, नहीं ना है सर, जी नहीं है सर। तो आगे अगर हम बात करें, ये हो जाएगा, कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा तो 5 का ये 5, 4 पर 9 45, 5 9 45 और ये कटेगा मेरे भाई 5 से, तो ये कितना होगा, 5 तिया 15 और कितना, तो 3 पर 0 30, 5 6 के 30 और ये कितना और कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना सर, जी नहीं कटेगा, ये हो जाएगा माइनस में 19/36 दूनी 72 और ये हो जाएगा आर बटे में पाई। अब मुझे बताइए यहाँ से हल करके आर का वैल्यू नहीं निकलेगा क्या, सर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बोलिए हाँ या नहीं। अगर आर का वैल्यू निकल जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हम लोग, आप बना लोगे, ये आपका होमवर्क है और आर का मान निकाल के आपको बताना, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में से वही बात है, इसमें क्या दे दिया है, डी दे दिया है आपको और यही फॉर्मूला लगाना है, डी बटा 180 बराबर आर बटे पाई और इस पर बिठा देना है, हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना सर, क्लियर है, दिक्कत है, यहाँ पाई में ही रखना है वैल्यू को, क्लियर, ये भी वैसे ही बना लेना है आपको, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका ठीक उल्टा, रेडियन माप दिया गया है, सारे के सारे रेडियन माप है, अब इसको संगत डिग्री में बदलना है और पाई का वैल्यू 22/7 में प्रयोग भी करना है, ठीक है। चलिए तो वही बात फिर से रिपीट, क्या दिया गया, चूंकि सर एक को सॉल्व कर रहे हैं मेरे बाबू, ध्यान देंगे, आराम से समझेंगे, एक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और दिया क्या गया, आर की वैल्यू दे दिया है 11/16 आर को रेडियन, और हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, कि डी बटा 180 बराबर आर बटे में पाई होता है, यही ना होता है, डिग्री बटा में 180 बराबर आर बटे पाई होता है, जी सर। तो डी का वैल्यू निकालना ही है, बटा में 180 और आर का वैल्यू दे दिया है 11/16 और पाई का मान नहीं दिया है, तो क्या लिखने के लिए कह रहा है ये, यहाँ पे ओके लिख दिया गया है, 22/7 लेना है तो ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या करना है सर, भाग उलट गुना करना है, डी बटा 180 छोड़ दिया जाए, इसको उलटिएगा 11/16 और इसको उलटिएगा 7/22 होगा सर। और यहाँ से अगर हम डी निकालेंगे मेरे बाबू, 180 इधर लिखोगे, 11 गुने 7 गुने 180 बट्टा में 16 गुने 22 और यहाँ से काटना है, 4 से काट लीजिए, पहले 11 दूनी 22 करिए, ये काट के 90 होगा सर, ये काट के 45 और ये काट के कितना हो जाएगा, बोलिए 8, ये हो जाएगा 7 गुने 45 को गुना ही करते चलेंगे मेरे बाबू, डी का वैल्यू गुना करोगे, 7 5 35, 3 7 चौक 28 और 3 कितना होगा 31 बट्टा में 8, ये डिग्री में है, लेकिन हमारा जो आंसर होगा मेरे बाबू वो मिनट और सेकंड में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे मिनट और सेकंड में बदलना है, तो वो बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा घुसकाते हैं, देखिएगा, इसको थोड़ा इधर करते हैं, इसको इधर करते, क्या ये गड़बड़ हो गया ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए यस सर। चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग, इसको फिक्स कर लेते, ठीक है, पहले
उसके बाद हम लोग इसे आगे सरका देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आराम से इजीली मूव हो जाएगा। चलेंगे मेरे आप ध्यान देंगे आप लोग, और इसे हम लोग को करना है मिनट और सेकंड में। अगर मिनट और सेकंड में लाना है आपको तो पहले पूर्णांक में बदलना होगा। किसे बदलना होगा? पूर्णांक में। सुनिएगा ध्यान से मेरे बाबू, पूर्णांक बदलिए, भाग दीजिए। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा तो 8 त्रिक 24 कितना बचा? 7, 7 पर 5 75 और 8 9 72, 3 बच गया तो 3 ऊपर में लिखते बटे में 8, ये प्रॉपर डिग्री में है। और हमें ये कह रहा है कि ये 39 डिग्री 3/8 मिनट है, तो प्रॉपर मिनट कितना होगा? तो 3/8 को हम 7 से गुना करते हैं और ये कटेगा मेरे बाबू, तो कटेगा तो कितना होगा? काट के समझना ध्यान से, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 15 चौका 60 होगा ना, और इसको गुना करिएगा, 15 तिया 45/2, 15 तिया 45/2, ये तो मिनट में आ गया। लेकिन इसका प्रॉपर मिनट क्या होगा? तो फिर प्रॉपर निकालने के लिए पूर्णांक बदलना होगा। तो 22 पूर्णांक 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 1 45। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, ये प्रॉपर तो निकल गया, ये प्रॉपर मिनट निकल गया, लेकिन ये 1/2 सेकंड बता रहा है। तो फिर से मेरे बाबू ये 1/2 सेकंड को फिर से 60 से हम लोग गुना करते हैं, ये काटिएगा 30, तो सर 30 सेकंड हो गया प्रॉपर। अर्थात मेरे बाबू कह सकते हैं 11/16 जो रेडियन में है उसका जो डिग्री माप होगा, तो डिग्री का जो वैल्यू आएगा वह 39 डिग्री। 39 डिग्री कितना मिनट मेरे बाबू? 22 मिनट, 22 मिनट 30 सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ लिए होंगे। एक बार और ध्यान दे देंगे आप, हम जानते थे कि डिग्री बटा 180 बटा बराबर पाई आर बटे पाई होता है फॉर्मूला। हमने डिग्री का मान 11/16 रखा, और रखने के बाद जो डिग्री का मान निकला वह 315/8 निकला, लेकिन ये भिन्न में निकला। हमें प्रॉपर डिग्री चाहिए। आंसर तो यहाँ भी सही है, आंसर तो हम लोग यहाँ भी लिख देंगे सही है, लेकिन हमें प्रॉपर मिनट और सेकंड में चाहिए इसका आंसर। तो प्रॉपर मिनट और सेकंड में निकालने के लिए हम लोग इसको पहले बदलेंगे पूर्णांक में। किसे बदलेंगे? पूर्णांक में। पूर्णांक बदलने के बाद ये कह रहा है कि ये 39 दिख रहा है मेरे बाबू, ये डिग्री है प्रॉपर, और 3/8 मिनट है। इसको फिर से 60 से गुना करने पर, पूर्णांक बदलने पर ये आ गया मिनट, और ये जो 1/2 दिख रहा है ये सेकंड है, और फिर सेकंड को 60 से गुना कर देंगे हम लोग, तो जो निकलेगा वो प्रॉपर सेकंड निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ लिए होंगे, और हम इसी में अगला की ओर चलेंगे। ये क्या है मेरे भाई? तो ये आपको दे दिया आर की वैल्यू कितना? -4, और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है d/180 बराबर आर बटे पाई। आर बटे पाई होता है ना। आप मुझे बताना मेरे बाबू, आर का वैल्यू -4 है, रख देना, d का बटा 180 बराबर -4 बटे में पाई। ध्यान से समझना, और कोना कोनी गुना करेंगे तो d बराबर हो जाएगा -4 गुने 180 बटे में पाई। ध्यान देंगे, और पाई का मान कितना होगा मेरे बाबू? 22/7 होगा। 22/7 -4 गुने 180 बटा 22 और 7 ऊपर चलाएगा, काटिएगा सर 2 से कटेगा, ये 11, और ये गुना करोगे बटे में, ये डिग्री का मान प्रॉपर नहीं आया। फिर इसे बनाने के लिए हम लोग इसी कंडीशन का क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा आप कमेंट में करिएगा, हम लोग आंसर बनाएंगे, फिर अगले वीडियो इसमें आपको आंसर देने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब प्रश्न जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ये जो दिख रहा है आपको ये इजीली है, और ये दोनों आपको इजीली बन जाएगा। आर की वैल्यू दिया गया है, और निकालना क्या है मेरे भाई? तो निकालना है डिग्री निकालना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 3 नंबर, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। एगो जो पहिया है 1 मिनट में 360 डिग्री जाता है। मान ली जाए ये पहिया है, और ये 1 मिनट, मतलब कहने का अर्थ है 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, मतलब पूरा घूम जाता है। 360 डिग्री पूरा परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा? बहुत बढ़िया। मतलब 60 मिनट मतलब
1 मिनट मतलब 60 सेकंड, सेकंड बराबर 360 डिग्री का बनाया, समझिएगा। तो 1 सेकंड में कितना होगा मेरे भाई, तो 360 बट्टे में 60, और ये काटिएगा सर 6, तो 1 सेकंड में जो बनाया मेरे बाबू वह 6 डिग्री का कोण बनाया। कितना बनाया मेरे बाबू बताना, कितना बनाया, 6 डिग्री का कोण बनाया। 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाया सर, 6 डिग्री का कोण बनाया। क्योंकि डी का मान दे दिया 6 डिग्री, तो आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं डी बट्टा 180 बराबर आर बट्टे में पाई, और इस पर हम अगर इसको पुट कर देंगे, डी का मान 6 रख देंगे तो रेडियन निकल जाएगा। रेडियन का दोनों मान हो सकता है, पाई में भी आंसर हो सकता है, नहीं तो पाई का मान 22/7 नहीं कह रहा है तो हम रख देंगे, तो पाई का भी मान रख के आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। चलिए हम इसको हल करने के प्रयास करते हैं मेरे भाई। चलिए ध्यान देंगे, डी का मान 6 बट्टे में 180 बराबर आर बट्टे में पाई, 6 त्रिक 18 30, और यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बट्टे में 30, पाई बट्टे में 30, ये हो जाएगा आपका रेडियन में, रेडियन में, ठीक है, रेडियन में। अगर इसको चाहेंगे प्रॉपर बदलने के लिए तो 22/7 रखेंगे आप, और वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात यह पाई बट्टे 30 रेडियन का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। कितने देर में, तो 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, क्योंकि हमने 1 सेकेंड में निकाला है। ओके, समझ में आया मेरे बाबू, बताना दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। कह रहा है 4 नंबर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू जो दिया गया मेरे भाई वृत्त का, मान लीजिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त में आर की जो वैल्यू दे दिया गया है वह है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है, और जो चाप जो दिया गया है वो जो आपका कर्व है एल जो है वो दे दिया आपको, वो कितना दे दिया मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। चाप की लंबाई वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये डिग्री हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चूंकि हमने पढ़ा था, ध्यान देंगे मेरे बाबू, ध्यान देंगे, चूंकि हमने पढ़ा था थीटा बराबर चाप बटे में त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या, और ये जो मान आता है वो आता है मेरे बाबू रेडियन में। किस में आता है, रेडियन में, आप याद रखेंगे। क्योंकि ये जो एंगल बनता हमने पढ़ा था कि चाप में उसी त्रिज्या से भाग देने पर, मतलब जो समान चाप त्रिज्या के बराबर समान चाप लिया जाए तो वो जो एंगल होते हैं वो 1 रेडियन बनता है। यहाँ जो बनेगा वो रेडियन में बनेगा। और मैं ये बताऊंगा मेरे बाबू कि चाप का वैल्यू कितना है, 22 है, और त्रिज्या कितना है मेरे बाबू, 100 है, और ये हो गया रेडियन। क्या हो गया, रेडियन। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिग्री माप बताना है। क्या बताना है, डिग्री माप। तो चूंकि डी का मान न दे दिया, कितना दे दिया, डी का मान दे दिया हमें कितना, इतना। हम जानते हैं एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा, तो बताना कि डी बट्टा 180 बराबर आर बट्टे में पाई होता है। और सर हम इसमें आर का मान बैठा देंगे, डी का मान बैठा देंगे, तो आर का मान हमें पाई के रूप में चला आएगा। क्या निकल रहा है, तो रेडियन दे दिया, क्या दे दिया, रेडियन दे दिया मेरे बाबू, रेडियन दे दिया। क्या दे दिया, रेडियन का वैल्यू, मतलब आर का वैल्यू दे दिया है आपका, रेडियन माप दे दिया है, तो रेडियन के जगह पर बिठा देना है, डिग्री निकाल लेना है। क्या निकल जाएगा, बोलिए यस या नो। नहीं बनेगी तो आप कमेंट करेंगे, हम हिंट्स देख करके चले जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरे सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। हम उम्मीद करते बन जाएगा, अब इजिली तो ही है, इतना तो पहले हमने निकालना ही सीखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेंटीमीटर, मान लिया जाए ये वृत्त है, इसमें व्यास दे दिया डी बराबर आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया। एक जीवा है, जीवा जीवा ये मान लिया जाए व्यास है, और ये जीवा है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। कितना मेरे बाबू, 20 सेंटीमीटर लंबाई का है। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, मतलब ये पूछ रहा है मेरे बाबू, ये पूछ रहा है, ये छोटे चाप की लंबाई ये पूछ रहा है, चाप की लंबाई के फॉर्मूला पूछ रहा है। या फिर आप 2 तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि इसके एंगल तो पता नहीं है, इसके तो एंगल तो पता नहीं है मेरे बाबू, तो नहीं है पता तो कोई बात नहीं मेरे बाबू, डी दे दिया तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुझे बताना कि ये 20, ये 20, तो ये भी 20 तो है, त्रिज्या है। अब ये कौन सा त्रिभुज हो गया,
अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा, इस त्रिभुज की बात करूंगा मेरे बाबू, ये सारे भुजा लंबाई में समान है, ये सारे के सारे भुजा लंबाई में समान है, अर्थात ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो थीटा कितने हो जाएंगे सर? 60 डिग्री हो जाएंगे। तो हम जानते हैं इसका सोल्यूशन देखिए आराम से बन जाएगा, क्योंकि चाप बराबर थीटा बराबर क्या आता है मेरे बाबू? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, अब ये भी बताएंगे क्यों होता है, घबराएंगे नहीं आप। ठीक है, अगले वीडियो में आप ले लीजिएगा, लिख मतलब इसी वीडियो में देखता हूँ टाइम कितना हो जाता है, इसी वीडियो में बना देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, तो बताइए थीटा कितना है मेरे बाबू? तो 60 डिग्री है। और चाप कितना है सर? तो चाप तो निकालना ही है, मान लीजिए x है, और त्रिज्या कितना है सर? 20 है, 20 है ना, 20 है। और यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे बाबू थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन 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 समझना, ये किसमें है? रेडियन में है। तो रेडियन में मान भी रखना होगा। 60 डिग्री का रेडियन माप होता है π/3। क्या होता है? π/3। गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 20 पाई, और यहाँ से आप x का मान निकालेंगे 20 पाई बटे 3। ये किस में होगा मेरे बाबू? सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। और इसमें पाई का मान 22/7 रख देना है। इसमें नहीं कह रहा है तो आप रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 गुने 22/7 बटे में 3 है, ये गुना करोगे 22 दूनी 44, 440/7 21 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। सर आप डिग्री में 60 लिख देते तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि आपका जो ये मान होता है, ये जो फॉर्मूला होता है, ये रेडियन का फॉर्मूला है। किसका है? रेडियन माप का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात की ओर बढ़ते हम लोग। 6 नंबर की ओर चलते। कह रहा है यदि दो वृत्त की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। कितना अच्छा है, मुझे बताना है मेरे बाबू कि अगर दो वृत्त है अपने एंगल में 60, एक बनाता है 60 डिग्री का कोण और एक बनाता है 75 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण बनाता है, तो मुझे बताना है मेरे बाबू कि उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो मुझे बताना है इसमें, क्योंकि चाप थीटा बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि ये मान जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो पहले हम दोनों को रेडियन में बदल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम एंगल रख के त्रिज्या निकाल लेंगे। ये मान लिया जाए त्रिज्या है R1 और इसका मान लेते हैं R2। दोनों में रेडियन में निकाल लेना है और उसके बाद बट्टा कर देना, अनुपात कर देना। हो गया बात खत्म। कुछ है? बोलिए, कुछ है मेरे बाबू? आप कहोगे सर कैसे निकलेगा रेडियन में? इसको रेडियन निकालने हमने पढ़ाया D/180 बराबर R बटे पाई। ये हमारा फॉर्मूला है इस डिग्री को रेडियन में बदलने का। अर्थात ये कितना हो जाएगा बताइए, हाँ या ना? बोलिए सर कितना होगा? तो अगर हमें रेडियन में निकालना है तो π/180 से गुना करना है, सिंपल सी बात है। तो बताइए 60 को हम लोग π/180 से गुना कर देंगे सर, 6×18 π/3 हो जाएगा। और इसे भी गुना करेंगे π/180 से, π/180 से 5 से काटेंगे बाबू, 15×5 = 75, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 6 के 30, 3 से काटिए, फिर 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा मेरे बाबू? ये हो जाएगा सर कितना? 12 हो जाएगा ना, अर्थात 5 π/12। ये हो गया आपका इसका रेडियन में माप और ये हो गया इसका रेडियन में माप। आप दोनों के लिए त्रिज्या निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप बटे थीटा, चाप बटे थीटा। और ये चाप जो है समान है दोनों का, इस बात का ध्यान रखना है। तो एगो में थीटा होगा π/3, ध्यान दीजिएगा, चाप बटे थीटा है π/3, अनुपात दूसरा भी चाप ही होगा और उसका थीटा कितना है मेरे बाबू? वो 5 पाई कितना निकला है? 12 निकला है। देखिए ना, अब देखिए चाप से चाप कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये उलट जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा 12/5। और ये काटिएगा मेरे बाबू, ये काटिएगा तो 3 चौका 12। और इसे क्या करना है? दोनों तरफ 5 से गुना कर देना है। क्यों करना है 5 से गुना बताइए? क्यों करना है 5 से गुना? इसके लिए कि नीचे 5 कट जाए, तो 5 से गुना करोगे, कट गया, ये हो गया 5:4। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:4। ठीक है, ये ऐसे हम तो मतलब ये खिचड़ी करके बना दिए हैं। आप हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा से बना लेंगे। नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, फिर बता दीजिएगा। चलिए अगला है
75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा, दोलायमान दोलक जानते हैं ना, ये पेंडुलम की बात कर रहा है, यहाँ जो पेंडुलम रहता है ऐसे करके ये डोल करके यहाँ जाता है फिर यहाँ जाता है, ये बात कर रहा है। दोलायमान दोलक इसकी लंबाई है आर, मान लीजिए ये 75 सेंटीमीटर है, गाड़ी में लगा रहता है। एक सिरा दूसरे सिरे के दोलन करने से कोण बनाता है, उसकी माप रेडियन में ज्ञात करना, मतलब इसका जो वैल्यू है वो रेडियन में ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है, और माप भी तो रेडियन में ही निकलता है। ये त्रिज्या नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे दिया है, ये मान लीजिए एल की लंबाई आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आपको पता ही है थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, और ये जो निकलता है मेरे बाबू, ये जो निकलता है वो रेडियन में ही निकलता है, इस बात को तो आप भी जानते हैं। ये किस में निकलता है मेरे बाबू, रेडियन में ही निकलता है। तो चाप की लंबाई कितना है, पहला 10 बटा 75, ये जो निकलेगा रेडियन में ही निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे सो, ये रेडियन में निकला, इसी प्रकार से सारे बारी बारी से रख करके निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा, और ये एग्जाम्पल कुछ है, एग्जाम्पल अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, वीडियो लंबा नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप इसे समझ लिए होंगे और आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ गया होगा, और जो भी समझ में नहीं आया होगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे, मैं कमेंट को पढ़ता हूँ और आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।